नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था, कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है, उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वरात्मा राम हैं और समाधि रूप आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। तो कल तक यहाँ तक था। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। ये शुभ कार्य है और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रजनों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य करें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है वो भी बताएं और आपको मुझे कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्ति हैं, इसमें संशय नहीं है। एकमात्र आत्मा स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वरात्मा रामत्व रूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो संवेद शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप भी है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप भी है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति बेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान अप्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्ति सेवा आदि करके उसे आनंद प्राप्त करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप मानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लग रहा होगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।